वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपने पास टॉपिक है अडेप्टेशंस और कॉन्ट्रीवेंसेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। एक प्लांट जो सेल्फ पॉलिनेशन करता है उसके पास ऐसे क्या अडेप्टेशंस हैं कि वो सेल्फ पॉलिनेशन करता है। उसी तरीके से एक प्लांट जो क्रॉस पॉलिनेशन करता है ऐसे उसके पास क्या अडेप्टेशंस हैं कि वो क्रॉस पॉलिनेशन को फॉलो करता है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आने वाले एग्जांपल्स को मैं आपको ट्रिकी वे के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए प्लांट में तीन टाइप के अडेप्टेशंस हैं। पहला मैंने लिखा है यहां पर सी, दूसरा लिखा बी और तीसरा लिखा है एच। सी बी एच यूजी लेवल की साइंस की बुक आती है, ये बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री की सीबीएच की आती है, कॉलेज बुक हाउस बोलते हैं इसको। इसके अंदर सी है, उसका मीनिंग है क्लिस्टोगेमी। सी का मीनिंग है क्लिस्टोगेमी। बी का मतलब है बाइसेक्सुअलिटी और एच का मतलब है होमोगेमी। ये तीन मीनिंग हो गए। एक हो गया क्लिस्टोगेमी, एक है बाइसेक्सुअलिटी और तीसरा होमोगेमी। ये तीन ऐसे एडेप्टेशंस हैं जिसकी वजह से एक प्लांट क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे फर्स्ट देखते हैं हम क्लिस्टोगेमी। यहां पर एक इमेज शो हो रही है। इस इमेज को देख के आपको पता चल रहा है कि इस इमेज में दो तरीके के फ्लावर बन रहे हैं। एक एरियल फ्लावर है और एक ग्राउंड फ्लावर है। एरियल फ्लावर को हम बोलते हैं केस्मोगेमस और जो ग्राउंड फ्लावर है उसको बोलते हैं हम क्लिस्टोगेमस। एरियल जो फ्लावर है वो ओपन है और साथ ही साथ उसके फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के मेच्योर होने का टाइम भी क्या है, सेम है। इसलिए इन फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरी ओर जो क्लिस्टोगेमी या क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर है वो कहां पर है, ग्राउंड के अंदर, सोइल के अंदर है। इसलिए वो सोइल के अंदर बरीड रहते हैं, ढके हुए रहते हैं, एनक्लोज रहते हैं। इसकी वजह से भी वो भी क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो कहने का मतलब जो क्लिस्टोगेमी और जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है उन फ्लावर के अंदर कंडीशन क्या रहती है, यहां पर सीएल का मतलब क्या हो गया, क्लोज। क्लोज तो फ्लावर क्या हो गए, ऐसे फ्लावर हो गए क्लोज। फ्लावर क्लोज है और बाइसेक्सुअल है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। अब कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर एक ही प्लांट के अंदर केस्मोगेमस फ्लावर भी बनते हैं और क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं इस ट्रिक से। और वो ट्रिक है, आपने अभी एक वायरस का नाम सुन रखा है बहुत ज्यादा, और वो क्या है, कोविड। कोविड के अंदर देखो क्या है, सी का मतलब क्या हो गया, कोमेलाइना। एक एग्जांपल है कोमेलाइना। ओ है यहां पर, ओ का मीनिंग है ऑक्जेलिस, ये दूसरा एग्जांपल है। और वी का मतलब हो गया वायोला। ये तीन ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर कौन सी कंडीशन होती है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर की कंडीशन। समझ गए आप, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन केस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस, ये आता है एग्जाम में। तो कोविड, कोविड के अंदर सी हो गया कोमेलाइना, ओ हो गया ऑक्जेलिस और वी हो गया वायोला। आइडेंटिफाइड एज प्लांट्स विच हैव केस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस बोथ टाइप ऑफ फ्लावर। ये कंडीशन मैंने बता दी आपको क्लिस्टोगेमी। दूसरी हम बात करते हैं बाइसेक्सुअलिटी। देखो, बाइसेक्सुअलिटी का सिंपल सा मीनिंग है, अगर एक फ्लावर के अंदर दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ऑब्वियसली वो क्या कर सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जाम्पल हो गया सिंपल सा इसका, ये हो गया पी। नेक्स्ट जो टर्म है वो है होमोगेमी। होमोगेमी का सिंपल सा मीनिंग है, जब एंथर और कार्पल या पिस्टिल एक ही समय में जब मेच्योर होती है, एक ही टाइम पर जब मेच्योर होती है, तो उनके पास पॉसिबिलिटी किसकी रहती है, सेल्फ पॉलिनेशन। समझ गए आप, जब एंथर और ये जो कार्पल है ये दोनों एक ही समय के ऊपर मेच्योर हो रही है, तो यहां निकलने वाले पोलन ग्रेन की पॉसिबिलिटी क्या है, इस स्टिग्मा के ऊपर पहुंचने की। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है मिराबिलस, मिराबिलस और केथेरेंथस। ये केथेरेंथस को सदाबहार भी बोलते हैं।
ये कंडीशन हो गई किसके लिए, सेल्फ पोलिनेशन के लिए। तो तीन कंडीशन पढ़ी अपन ने, क्लिस्टोगेमी, बाइसेक्सुअलिटी और होमोगेमी। अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप की, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के लिए प्लांट्स के पास क्या क्या एडेप्टेशंस है, उसके लिए एक ट्रिक है, सुधीर हेट्स हर। सुधीर उसको नफरत करता है या उससे नफरत करता है। सुधीर के अंदर देखो आ रहा है SUD, SU और D, तो ये हो गया। अब इसमें S का मीनिंग देखते हैं पहले। S का मतलब हो गया सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी। U का मतलब हो गया यूनिसेक्सुअलिटी। D का मतलब हो गया डाइकोगेमी, डाइकोगेमी। अब देखो हेड्स, हेड्स और ये आ रहा है HER हर। हेड्स से क्या हो गया, हिटेरोस्टाइली, और हर से क्या हो गया, हरकोगेमी। समझ गए आप। तो ये 5 ऐसे टाइप है जिसकी वजह से प्लांट क्या करता है, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब एक प्लांट के पोलन ग्रेन उसी स्पीशीज के दूसरे प्लांट की स्टिग्मा के ऊपर जाकर क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। वो क्रॉस पोलिनेशन के लिए प्लांट के पास ये सारे एडेप्टेशंस में से कोई एडेप्टेशन होना चाहिए। पहला देखो सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का सिंपल मीनिंग ये है, प्लांट का जो फ्लावर है उस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, लेकिन फिर भी प्लांट क्या कर रहा है, क्रॉस पोलिनेशन। उसका रीजन ये है कि उसके अंदर एंथर जो है, एंथर क्या है, स्टेराइल है। स्टेराइल वो कंडीशन होती है जिसके अंदर एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का या तो फॉर्मेशन नहीं होता, और अगर होता है तो वो क्या नहीं रहते, फर्टाइल नहीं रहते। जब ये फर्टाइल नहीं है तो ये स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो इन पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के पास, इसी फ्लावर की स्टिग्मा के पास क्या पॉसिबिलिटी है कि किसी दूसरे प्लांट के एंथर से वायबल और फर्टाइल पोलन ग्रेन ये क्या करे, रिसीव करे। तो क्या हो गया फिर, क्रॉस पोलिनेशन। अब कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है छोटी सी। देखो पास किससे हुई है, ग्रेस से। पास किससे हो गई, ग्रेस से। पास का मतलब देखो पेसिफ्लोरा, पेसिफ्लोरा, और ग्रेस का मतलब क्या हो गया यहां पर, ग्रेप्स और प्यूटिनिया। एक लड़की का नाम है प्यूटिनिया। प्यूटिनिया किससे पास हुई है, ग्रेस से। तो आपको एक एग्जांपल तो हो गया प्यूटिनिया, एक हो गया ग्रेप्स और एक हो गया पेसिफ्लोरा। ये किसके हो गए, सेल्फ स्टेरिलिटी के। अब हम बात करते हैं दूसरा जो इसका एडेप्टेशन है, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब फ्लावर के पास जब एक ही सेक्स ऑर्गन है, या तो मेल सेक्स ऑर्गन है या फिर मेल पार्ट प्रेजेंट है या फिर उसके अंदर फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो उसके पास पॉसिबिलिटी किसकी रहेगी, क्रॉस पोलिनेशन की। समझ गए आप। कहने का मतलब फ्लावर अगर या तो स्टेमिनेट, स्टेमिनेट का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, या फिर फ्लावर ऑफ पिस्टिलेट, पिस्टिलेट का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो फिर ऑब्वियसली वो क्या करेगा, क्रॉस पोलिनेशन। एग्जाम्पल आप बता सकते हो पपाया। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने एक कंडीशन और बताई थी आपको, और वो कंडीशन थी गेटनोगेमी। गेटनोगेमी के अंदर क्या हुआ था, मैंने बताया था एग्जाम्पल मेज, और बताया था कुकर बीड्स के अंदर। कुकर बीड्स के अंदर मैंने आपको बताया था मस्क मेलन का एग्जाम्पल। उसके अंदर क्या था, एक ही प्लांट के अंदर दो अलग अलग पोजीशन के ऊपर मेल फ्लावर था एक और एक फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन आ रहे थे फीमेल स्टिग्मा के ऊपर, तो उसको अपन ने सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर इंक्लूड किया था, क्योंकि वो एक ही फ्लावर में नहीं, एक ही प्लांट के अंदर हो रहा था, लेकिन हम उसको इकोलॉजिकली क्या बोल रहे थे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो आप उसको इकोलॉजिकल क्रॉस पॉलिनेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है डी, डाइकोगेमी। होमोगेमी से जस्ट अपोजिट। डाइकोगेमी का मतलब होता है मेल और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर के अंदर, अगर वो अलग अलग टाइम पर मेच्योर हो। कहने का मतलब अगर एक फ्लावर के पास एंथर भी है, इसका मतलब एक फ्लावर के पास स्टेमन भी है, और एक फ्लावर के पास उसी फ्लावर के अंदर कार्पल भी प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी वो प्लांट के अंदर एक पार्ट अगर जल्दी मेच्योर हो रहा है, दोनों में से कोई भी एक,
तो उस प्लांट के पास कौन सी पॉसिबिलिटी है, क्रॉस पॉलिनेशन की, समझे आप। तो उसकी वजह से जब दो अलग अलग टाइम पर मेच्योर होते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकोगेमी। इस डाइकोगेमी की दो टाइप हैं, एक को हम बोलते हैं प्रोएंड्री। देखो एंड्री का मतलब होता है एंड्रोसियम, कहने का मतलब जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पहले मेच्योर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोएंड्री। दूसरी कंडीशन होती है दूसरी कंडीशन होती है प्रोटोगाइनी। देखो प्रोटोगाइनी का मतलब, गायनी जहां पर भी वर्ड आता है इसका मतलब क्या हुआ, गाइनोशियम। तो अगर गाइनोशियम पहले मेच्योर होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मेच्योर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनेंड्री। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं प्रोटोएंड्री के, और पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्ट्रिक लिख रखी है, चाइना को साल सन। एक बच्चे को बोल रहा है, अपने सन को बोल रहा है पिता, चाइना को साल, ये साल किसका है, चाइना का। क्यों, क्योंकि इसने क्या दिया है, वायरस। और चाइना है, चाइना के अंदर में यहाँ पर इंक्लूड किया मैंने चाइना, और चाइना से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो आप सभी को पता है, चाइना रोज। ये पहला एग्जाम्पल हो गया इसका, चाइना रोज। दूसरा क्या हो गया, ये हो गया कॉटन। दूसरा क्या हो गया, कॉटन। तीसरा क्या हो गया, साल्विया। ये देखो इंपॉर्टेंट है साल्विया। और चौथा क्या हो गया इसके अंदर, सनफ्लावर। तो ये चार ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर कौन सी कंडीशन होती है, प्रोएंड्री। प्रोएंड्री का मतलब मेल पार्ट फीमेल पार्ट से पहले मेच्योर हो रहा है। दूसरी कंडीशन है प्रोटोगाइनी। इसके देखो ट्रिक से, जिम रोज करो माइकल बरगद के नीचे। जिम रोज करो माइकल बरगद के नीचे। जिम से देखो जीवाई यहां से आ रहा है इसलिए मैंने जिम किया है, जिम लिखा है यहाँ पर। रोज का मतलब हो गया ये रोज, मतलब रोजेसी फैमिली। करो से रिलेटेड हो गया क्रूसीफेरी, ये हो गया क्रूसीफेरी, ये फैमिली होगी। एग्जाम्पल आप बता सकते हो इसका, एग्जाम्पल बता सकते हो मस्टर्ड। माइकल से क्या हो गया, देखो माइकेलिया या माइचेलिया, इसको चंपा भी बोलते हैं। और बरगद आप जानते हो बैनियन, ये हो गया ट्री। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, बैनियन ट्री, माइकेलिया, रोज और मस्टर्ड। ये कंडीशन कौन सी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटोगाइनी। अब जो नेक्स्ट आता है अपने पास वो आता है हिट्रोस्टाइल। देखो नाम से ही पता चल रहा है स्टाइल के अलग अलग रूप, अलग अलग फॉर्म्स, उसको अपन ने क्या बोल दिया, हिट्रोस्टाइल। एक एग्जांपल है जिसका है नाम प्रिमुला। देखो क्या होता है इस प्रिमुला में, प्रिमुला के अंदर दो अलग अलग टाइप की स्टाइल होती है, दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन को हम बोलते हैं पिन आइड। क्या बोलते हैं, पिन आइड। पिन आइड कंडीशन के अंदर क्या होता है, स्टाइल बहुत ज्यादा लंबी होती है, स्टाइल की हाइट क्या रहती है, बहुत बड़ी रहती है, जबकि जो स्टमन है वो छोटा सा रहता है। स्टमन जब छोटा सा होगा तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर कैसे पहुंच पाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, फिर वो क्रॉस पोलिनेशन करेगा। ठीक है। दूसरी जो कंडीशन है उसको बोलते हैं थ्रमाइड। थ्रमाइड के अंदर क्या होता है कि जो स्टमन है उसकी साइज बहुत बड़ी होती है और जो पिस्टिल होती है वो होती है छोटी सी, तो ऑब्वियसली पोलन ग्रेन जो बनते हैं वो बाहर गिर जाएंगे। तो इस कंडीशन के अंदर भी प्लांट क्या करेगा, क्रॉस पोलिनेशन करेगा। ये हो गया हेटेरोस्टाइली। अब हम बात करते हैं किसकी, हर्कोगेमी। हर्कोगेमी का मतलब या तो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसे मैकेनिकल बैरियर है, या फिर जो पोलन बन रहे हैं वो ग्रुप के अंदर बन रहे हैं, या स्टिग्मा के अंदर कुछ ऐसे चेंजेज हैं उसकी वजह से पोलन ग्रेन जर्मिनेट उसके ऊपर नहीं हो पाते हैं। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हर्कोगेमी। हर्कोगेमी से रिलेटेड जो एग्जांपल है आपको याद रखना है, घोल के पिजाओ, मतलब ये एग्जांपल आपको घोल के पिजाने हैं, जी के पी। ये जी के पी क्या है वो यहां पर लिख रहा हूं मैं, देखो जी का मतलब हो गया ग्लोरियोसा, और के का मतलब हो गया ये फैमिली है कैरियोफिलेसी, और पी का मतलब हो गया पोलिनिया या पोलिनियम। पहला देखो ग्लोरियोसा। ग्लोरियोसा प्लांट के अंदर क्या होता है, एंथर के अंदर जब डेhiscence होता है, एंथर का जब डेhiscence होता है जहां पोलन ग्रेन निकलते हैं तो इतना तेज होता है कि सारे के सारे पोलन ग्रेन बाहर गिर जाते हैं। तो ऑब्वियसली फिर उसके पास पॉसिबिलिटी किसकी रहेगी, क्रॉस पोलिनेशन की।
दूसरी कंडीशन है कैरियोफिलेसी। कैरियोफिलेसी के अंदर भी पिन आइड की तरह ही स्टाइल की साइज इतनी लंबी हो जाती है कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं। ये कंडीशन हो गई कैरियोफिलेसी। और पोलिनियम आप अच्छी तरीके से जानते हो किसके अंदर होता है, केलोट्रोपिस के अंदर, आंख के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन ग्रुप के अंदर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनियम। और पोलिनियम ग्रुप के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं, इसलिए वो उसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके के मैकेनिकल बैरियर के कारण जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हर्कोगेमी। तो इस तरीके से अपन ने पढ़ लिया क्रॉस पोलिनेशन के कौन कौन से एडेप्टेशन है उसके बारे में। तो इस वीडियो के अंदर आपने इस तरीके से समझा कि कौन कौन से एग्जांपल्स और कौन कौन से एडेप्टेशंस होते हैं जिसकी वजह से प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को फॉलो करता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू सो मच।